हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम है सत्येंद्र यादव और हम लोग आ चुके हैं अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है फिजिक्स वाले चाचा। या आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, लेकिन आप लोग तो जैसा देख पा रहे हो कि आज का हमारा टॉपिक है परमिटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी भैया है क्या? तो एक बार बताओ, पहले परमिटिविटी सबसे पहले इंक्लूड कहाँ किया गया, इसको देखते हैं। उसके बाद वहीं से उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये करता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इंक्लूड करने की मैं बात करूं तो देखो, एक कूलॉम्स फॉर्मूले में इसका यूज हुआ था। जैसे मैं दिखाइए जरा, तो देखो F इज इक्वल टू हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे हमने देखा था सबसे पहले परमिटिविटी के बारे में, जिसको बोला था कि ये भैया परमिटिविटी है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले परमिटिविटी यूज होती है। अगर मैं देखूं, इनको मैं कांस्टेंट मान लूं किसी एक ही किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, जो सेपरेशन हो R हो, तो वो कांस्टेंट टर्म अगर इनको मैं मान लूं तो आपको मिल रहा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, यहां से हमको देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, ठीक है, किसको भैया? परमिटिविटी को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो जो मेरा फोर्स है वो डिक्रीज कर रहा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन भैया इसका नाम है परमिटिविटी, ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज को परमिट कर रहा है। ठीक है, देखने को देखो ऐसा ही लग रहा है, परमिट लेकिन नॉट परमिट। भैया ये तब इसका नाम ऐसा क्यों? देखो ये कहता है, आगे इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन, प्यारा सा डिफिनेशन है इसका, समझने में बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। जैसे अगर मैं बात करूं परमिटिविटी की, तो कहता है ये इट परमिट्स its own field टू, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो कि ये क्या करता है, अपने आप को परमिट करता है, न कि चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को। ये किसको परमिट कर रहा है? अपने ओन फील्ड को परमिट कर रहा है टू डिक्रीज the interaction it permits its own field to decrease the interaction between charges चलो देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये परमिट तो कर रहा है, लेकिन अपने फील्ड को बढ़ा रहा है यार, अपने फील्ड को क्या कर रहा है? परमिट दे रहा है टू डिक्रीज, किसके क्या करने के लिए? घटाने के लिए। किसको? इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। भैया इंटरेक्शन क्या है? तो इंटरेक्शन होता है क्रियाकलाप, हिंदी में बोलते हैं क्रियाकलाप। दो लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में जो क्रियाकलाप चल रही है उन्हीं को बोलते हैं इंटरेक्शन। भैया जरा इसको थोड़ा सा मेथड में समझाएंगे। तो देखो, अगर मानो कि यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है और यहाँ पे कोई Q2 चार्ज है, ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। अब मैंने क्या किया, देखो इनके बीच अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? एक फोर्स ऐसे ही लग रहा होगा, प्यारा सा फोर्स लग गया, फोर्स लग रहा होगा। अब ये ऐसे मैंने बनाया है तो इसको मैं प्लस मान सकता हूँ, इसको मैं माइनस मान सकता हूँ, ऐसे होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में बात नहीं करते, अभी इस पे आते हैं। इनके बीच का जो सिचुएशन था वो मैंने मान लिया कि R है और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F। अब मैंने क्या किया, इनके बीच में एक प्यारा सा परावर्तकांक ऐसे ला करके डाल दिया। ठीक है, जैसे मोम वगैरह कुछ भी ला करके डाल सकते हो आप, परमिटिविटी वाला कोई भी पदार्थ ला करके डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे में डाला। अब ये क्या करेगा? इस फोर्स को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, अपने आप कम कर देगा, प्यारे से एकदम कहेगा कि भैया मैं आ गया हूं, अब तुम लोग अपना फोर्स थोड़ा सा घटा लो वरना बहुत मार खाओ। चलो ठीक है, ये थे हमारे
आज के टॉपिक के। भैया टॉपिक खत्म नहीं, टॉपिक तो खत्म नहीं है, अभी यही था बस। तो ये मेरा बन गया कि ये परमिटिविटी हो गई। परमिटिविटी समझ में आई भैया? परमिटिविटी का काम, तो परमिटिविटी का काम देख लो। देखो सबसे कम अगर मैं बात करूं, सबसे कम अगर परमिटिविटी की तो एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि किसके लिए यूज किया जाती है? तो फ्री स्पेस के लिए यूज किया जाता है, फ्री स्पेस। और किसके लिए? वैक्यूम के लिए यूज किया जाती है, वैक्यूम के लिए। और किसके लिए? एयर के लिए भी यूज किया जाती है। एक्चुअली में एयर के लिए इतनी होती नहीं है, लेकिन अबाउट इसी की होती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इन तीनों की परमिटिविटी को बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट निकालना आपको सीख लेना बढ़िया से। 11th वाला जो फर्स्ट चैप्टर था वहां से पढ़ लेना, और चाहे यहां से भी देखना, लेकिन मैं दिखा दूंगा किसी दिन, यूनिट निकालना मत भूलना। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हुई 8.85 into 10 to the power -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा। और मैं बात करूं इससे थोड़ा सा ज्यादा की, अगर मैं बात करूं तो होता है ई वाटर के लिए एप्सिलॉन वाटर। ठीक है, वाटर का कितना होता है भैया बताना? तो वाटर के लिए होता है 7.12 into 10 to the power -10 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है वाटर के लिए। ग्लास के लिए भी होता है। इसकी मैं बात करूं, देखो कितना कम है, 10 टू द पावर -12 by 10 टू द पावर -12, यानी कि ये 100 गुना है इससे, इतना ज्यादा है। ठीक है, फिर मैं बात करूं एप्सिलॉन फॉर ग्लास के लिए मैं बात करूंगा, तो भैया ग्लास के लिए कितना होता है? ग्लास के लिए होता है 3.01 into 10 to the power -11 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है हमारा ग्लास के लिए। जरा मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो बोर्ड के पास में लिख रहा हूं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक मिनट, चलो अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो ग्लास का मुझे मिल गया, एप्सिलॉन वाटर का मिल गया, एप्सिलॉन नॉट का मिल गया। ऐसे देखो दिख रहा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे छोटी है, बाकी उससे बड़े और सारे लोग हैं। ठीक है, तो यही हमें आज के अगर मैं बात करूं सिर्फ परमिटिविटी के बारे में, तो यही परमिटिविटी के बारे में जानना। लेकिन ये कहीं यूज नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े बड़े अंक जो लिखे होते हैं, यूज कहां होगा? सिर्फ इसका एप्सिलॉन की वैल्यू यूज होगी। किसमें यूज होगी भैया? तो ये यूज होगा सिर्फ फॉर्मूले में, एकदम फॉर्मूला जो हमारा फुलान चाचा का फॉर्मूला था एयर के लिए उन्होंने दिया था, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही रहेगी। लेकिन ऐसे इतने बड़े बड़े फॉर्म लिखने से बढ़िया फिर एक टर्म आया जिसको बोला गया रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, तो इसको मिटाऊं और रिलेटिव परमिटिविटी को थोड़ा सा लाऊं। ठीक है, तो मिटाता हूं, जल्दी नोट कर लो। नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी आई है कोई परी, मेरे लाइफ में नहीं आई बदमाश। ठीक है, चलो इसको मैंने रब कर लिया। अब आता है अपना टर्म, प्यारा सा टर्म जिसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जानते ही रिलेटिव कैसे होते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की। भैया तो ये क्या होता है? देखो किसी चीज का कंपैरिजन किससे कर सकते हो आप? ये मान लो आपकी क्लास में 4 सुंदर कन्याएं बैठी हुई हैं, तो क्या ऐसे बोलोगे कि भैया वो सुंदर, वो सुंदर, वो सुंदर, वो सुंदर, ऐसे बोलने जाओगे? कंपैरिजन तो करना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर, कौन सबसे कम सुंदर। बीच वाले को कैसे कंपेयर करेंगे भैया? ये तो सबसे ज्यादा और सबसे कम हो गया। इनको कंपेयर करने के लिए क्या करें? तो मैं पकड़ूंगा सबसे या तो कम वाली को या तो सबसे ज्यादा सुंदर वाले को। ठीक है, जैसे मान लो कि चौथी नंबर की लड़की सबसे ज्यादा सुंदर है, तो मैं कहूंगा कि उससे जो तीसरे नंबर वाली उससे थोड़ी कम सुंदर है, उससे तीसरी वाली जो थोड़ी कम सुंदर है, और ये थोड़ी और कम सुंदर है। तो या तो मैं वहां से स्टार्ट करूं चौथे नंबर से, या तो मैं स्टार्ट करूं पहले नंबर से। माइंड वर्क करना करते रहो। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि पहले वाले की कंपैरिजन में दूसरी वाली थोड़ी ज्यादा सुंदर है।
तीसरी वाली पहले वाली कंपैरिजन में थोड़ी और ज्यादा सुंदर, या बोलूंगा चौथे नंबर वाली पहले वाली कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सुंदर। कंपेयर करने को ही बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे आपके रिलेटिव आते हैं ना, कंपेयर करते हैं, मेरे बच्चे से आपका बच्चा थोड़ा कमजोर है बेटा, ठीक है, आते हैं देखते हैं, कमजोर मत बनना। बात करें रिलेटिव परमिटिविटी तो ये कहता है इज द रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो है, परमिटिविटी और परमिटिविटी, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा बड़ा लिख दूं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम and it is the ratio of permittivity of medium and permittivity of air। एयर की सबसे कम होती है ना परमिटिविटी, सॉरी इंग्लिश बड़ी कमजोर है अपनी, क्योंकि मैं फ्रांस से पढ़ कर आया हूं ना इंग्लिश, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एयर, उसी का ये रेशियो होता है। तो थोड़ा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट, या बोल सकते हो परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आज के टॉपिक में हमको इतना समझ में आया कि ये सब चीजें आ गई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, प्यारा सा स्टार मान लो इस पे इस तरीके से, ताकि ये हो जाए कि ये इंपॉर्टेंट है। कहता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सब चीजें हमें आज पढ़नी थी। या ये यूज कैसे होते हैं, तो इन्हें यूज करने के लिए पहला नंबर किस लिए यूज होता है, एक हम अभी बहुत अच्छा सा जेई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, देंगे आपको वो क्वेश्चन, आप अगर करके आओगे, वरना 5 मिनट का पॉज लेकर के आप लोग उसका नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, मैं छोटा सा वीडियो उस पर डालूंगा, ठीक है। एप्सिलॉन इसका यूज कैसे होता है, तो अगर मैं कहूं कि परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी दे देता हूं, ठीक है, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 is 81, find the permittivity of water। देख लो, कह रहा है कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की 81 है तो आप जो परमिटिविटी ऑफ वाटर फाइंड करो। ऐसे क्वेश्चन इस वाले नंबर पे बन करा, कैसे भेजना करना इसको, देखो इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं अच्छा सा नाम है जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। किसी एक मीडियम की अगर मैं बात करूं, उसका कंपेयर करूंगा किसी एप्सिलॉन नॉट से, तो मैं देखूंगा कि ये जो है एक कांस्टेंट नंबर ही हमेशा मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट ही है, ठीक है। इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। तो कह सकता हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर। इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखिए अगर हम मानो कि रिलेटिव लेट, ठीक है, लेट रिलेटिव परमिटिविटी, या बोल सकता हूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू
सॉरी दिया गया है कितना 81, ये मैं लेट नहीं कर रहा हूँ, अब लेट करूंगा। लेट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नो एम मान लेता हूँ इसको, ठीक है। मीडियम को मैं बोल सकता हूँ एप्सिलॉन वाटर का दे सकता हूँ, ठीक है। एप्सिलॉन मीडियम की जगह पर कौन आ गया, एप्सिलॉन डब्ल्यू, ठीक है। सेकंड हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो वो हमें हम लिखेंगे नहीं, देखते हैं होता क्या है 8.85 into 10 to the power minus 12, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला छोटा सा पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था भैया लिखना, तो हमने पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव क्या, इसको क्या बोलते, इसको क्या, इसका क्या होता है, इस एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर की जगह पर कितना है 81 इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम की जगह पर कितना है, एप्सिलॉन डब्ल्यू की लिए बात कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर लिख सकते हो 8.85, आपकी मर्जी है, इसको भी नहीं लिखते हैं, मुझे मजा नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा कबड़ा काम हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को देखो EW इज इक्वल टू क्या हुआ, सॉरी एप्सिलॉन W इज इक्वल टू क्या हुआ 81 टाइम एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां से हमको एक चीज और देखने को मिला कि जो EW का मान है वो 80 टाइम क्या है, इससे बड़ा है, ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। वहां पे हमने 100 टाइम लिखा था, तो वही चीजें होती हैं अबाउट में लिखा होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां से हमको समझ में आया कि अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको हमेशा फाइंड रहती है, रिलेटिव परमिटिविटी का मान दे दिया जाए, वैल्यू दे दी जाए, तो हम किसी भी मीडियम का निकाल सकते हैं परमिटिविटी। तो ये सब चीजें थी आज के क्वेश्चन में। भैया एक प्यारा सा आप क्वेश्चन लेकर आने वाले थे, जरा उसको लेकर के आएंगे क्या, तो लेकर के जरूर आएंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, रफ करता हूँ अच्छे से, आप लोग थोड़ा सा, ओ मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, सॉरी पॉज करके लिख लेना आप लोग। आवाज की 2-3 दिन थोड़ी सी दिक्कत होगी, एयरफोन लगा करके सुन लो भाई प्लीज, इसी तरह से।